Hello 8th class, this is your math subject. Children, today we are going to start our chapter 7. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start our chapter 7 factorization. So factorization of algebraic expressions. Factorization when each term of the expressions contain a common monomials. So इसके लिए हम step follow करेंगे 3. So first is find the greatest common factor of each term of the given expressions. So आप example देखेंगे बेटा साथ में यहाँ पर example given है a part 3x square plus 12x y. ओके सो फर्स्टली हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास यहाँ पर टू टर्म्स गिवन है. सो फर्स्टली हम इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 3x आ गया बिकॉज 3 जो है बोथ में है. बिकॉज 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 4. ओके सो 3 हमारा बोथ में है एंड x के जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर x की पावर 2 है एंड x की पावर 1 है. सो जो लिस्ट हमारा फैक्टर है उसको हम लेंगे. सो यहाँ पर हमारे जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो गए वो हो गया 3x. ओके नाउ अब सेकंड स्टेप हमारा है डिवाइड ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. सो हमारा जो कॉमन फैक्टर आया है उससे हमें डिवाइड करना है जो हमारी बोथ टर्म्स है उनको. सो यहाँ पर आप देखेंगे 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 3x से. सो 3 से 3 कट हो गया एंड x स्क्वायर में 2x है हमारे एंड नीचे हमारा 1x है. सो 1x से 1x कट गया एंड 1x हमारा रह गया. नाउ सेकंड को हम डिवाइड करेंगे. सो 3 को कट करेंगे 12 से. सो हमारा 4 आएगा एंड x को कट करेंगे x से. नाउ हमारा रह जाएगा +4y. ओके नाउ थर्ड स्टेप हमारा है बेटा राइट द गिवन एक्सप्रेशंस एज अ प्रोडक्ट of a greatest common factor and the quotient obtained in step 2. So जो हमने यहाँ पर step 2 में find किया था x + y 4y. सो इसको लिखेंगे एंड प्रोडक्ट करेंगे इसकी जो हमारा कॉमन फैक्टर था ग्रेटेस्ट. सो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे मीन्स 3x मल्टीप्लाई x + 4y. ओके सो दिस इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे फैक्टराइजेशन व्हेन ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेस कंटेन्स अ कॉमन बाइनोमियल. सो इसके लिए भी हम स्टेप फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर विद which can divide each term of the given expression. सी द नेक्स्ट पेज. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा ए पार्ट. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है 6a ब्रैकेट a - 2b + 5b ब्रैकेट a - 2b. सो यहाँ पर हम फर्स्टली कॉमन बाइनोमियल फैक्टर फाइंड करेंगे. सो बोथ में हमारा कौन सा फैक्टर है यहाँ पर आप देखेंगे a - 2b एंड a - 2b हमारे बोथ में है. सो a - 2b इज आवर द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर. ओके सो सेकेंड स्टेप हमारा है डिवाइड ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर. सो इनको हम डिवाइड कर देंगे हमारे जो बोथ हैं कॉमन फैक्टर जो हमारा आया है. सो यहाँ पर आप देखेंगे 6a a - 2b को डिवाइड किया a - 2b से. सो ये हमारा कट हो गया. सो 6a हमारा आ गया. नाउ सेकंड को हम डिवाइड करेंगे. सो a - 2b से कट हो गया 5b हमारा आ गया. सो 6a + 5b हमारा आ गया सेकंड स्टेप. नाउ थर्ड स्टेप देखेंगे राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर एंड द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2. जो हमारा स्टेप 2 में आया था उसको प्रोडक्ट करेंगे जो हमारा कॉमन बाइनोमियल फैक्टर है. सो आवर आंसर इज a - 2b. ओके देन मल्टीप्लाई 6a + 5b. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ सी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग और ग्रुपिंग. सो इसके लिए हम स्टेप्स फॉलो करेंगे. फर्स्टली आप करेंगे अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप्स. आप ग्रुप्स में इन्हें एडजस्ट करेंगे. देन सर्च ऑल द ग्रुप्स हैव अ कॉमन फैक्टर. फिर जो उनके ग्रुप्स हमने बनाए हैं उनमें से हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. सी द एग्जाम्पल ए पार्ट 4x² + 15yz - 10xy - 6xz. सो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा हमने फर्स्टली इन्हें अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स. सो 4x² - 10x देन -6xz लिखा देन +15yz लिखा. ओके नाउ अब हमने इनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड किए हैं. आप यहाँ देखेंगे 4 एंड 10 में हमारा कॉमन 2 हो गया एंड x² यहाँ पर है और यहाँ पर x है और x हमने कॉमन फैक्टर मीन्स 2x हमारा कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ पर. नाउ इसको हम बाहर रखेंगे एंड अंदर हमारा क्या रह गया यहाँ पर 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं. 2 हमारा बाहर रह गया अंदर हमारा 2 रहा है. ओके यहाँ पर x की पावर 2 है 1x हमारा बाहर है अंदर 1x रह गया. सो 2x
माइनस यहाँ 10xy है, सो 10 को हम क्या लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 हमारा बाहर आ गया, यहाँ पर अंदर हमारा 5 रह गया है। नाउ यहाँ पर xy है, सो x हमारा बाहर है, अंदर हमारा y रह गया, सो हमारा हो गया 2x ब्रैकेट 2x माइनस 5y। नाउ सेम हम इन बोथ टर्म्स में कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 3z, ओके, बिकॉज 6 में भी हमारा 3 है, 15 में भी हमारा 3 है, एंड बोथ में हमारी z है। सो अब हमारे अंदर रह गए बेटा 2x माइनस 5y, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड स्टेप आप देखेंगे, डिवाइड ईच ग्रुप बाय अ कॉमन फैक्टर टू फाइंड द कोशेंट। इनको हम डिवाइड करेंगे एंड देन राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर एंड द कोशेंट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, जो हमने स्टेप 3 में फाइंड किया है। सो उनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे 2x माइनस 5y, देन मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट 2x माइनस 3z, ओके। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.a। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कॉमन फैक्टर ऑफ 17 abc, 34 ab स्क्वायर एंड 5 51 a स्क्वायर b, ओके। सो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, इन तीनों में 17 तीनों में है, ओके। एंड जो हमारी लीस्ट पावर है ए की वो ए है, एंड बी की हमारी लीस्ट पावर 1 है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 17 ए बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, सो आप बी पे करेक्ट का साइन पुट करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्विलेंट टू, ये किसके इक्वल है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्टली हम इनको एडजस्ट करेंगे ग्रुप के अकॉर्डिंग। सो हमने एडजस्ट किया, बी एक्स माइनस बी वाई हमने फर्स्ट लिखा एंड देन बी वाई माइनस ए वाई। सो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, यहाँ पर बोथ में एक्स है, एक्स हमने बाहर लिया एंड ए माइनस बी हमारा रह गया, यहाँ पर ए रह गया, देन माइनस एंड एक्स हमारा बाहर गया, यहाँ बी रह गया, ओके। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ माइनस वाई हम बाहर लेंगे, सो यहाँ पर हमारा माइनस भी रह जाएगा एंड यहाँ पर हमारा ए बाहर रह जाएगा, माइनस भी बाहर चला गया, प्लस ए हो गया। सो यहाँ पर आप देखेंगे ए माइनस बी एंड यहाँ पर ए माइनस बी है हमारा, सो ये हमने यहाँ लिख लिया। नाउ अंदर हमारा रह गया एक्स माइनस वाई, ओके। सो ए माइनस बी एंड एक्स माइनस वाई इज आवर आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, सो आप ए पे टिक कर करेक्ट का निशान पुट करेंगे। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, ए बी प्लस ए देन ब्रैकेट प्लस बी प्लस 1 इज इक्वलेंट, ये किसके इक्वल है। सो आप फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पर a बाहर ले लिया, अंदर हमारा रह गया b प्लस ए, बिकॉज a बाहर चला गया, अंदर 1 रह गया। देन यहाँ पर हमने 1 फैक्टर बाहर लिया है, सो b प्लस 1 हमारा रह गया। नाउ b प्लस 1 इज कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया एंड अंदर हमारा रह गया a प्लस 1। सो दिस इज आवर आंसर, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो ए ऑप्शन पे करेक्ट का साइन पुट करेंगे। नाउ बी पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, ए पार्ट माइनस 18 ए स्क्वेयर एंड 108 ए। सो आप इन दोनों में कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। सो देखेंगे यहाँ पर, सो ए का आंसर हमारा आ गया 18a, बिकॉज 18a हमारे बहुत फैक्टर्स में है। नाउ बी आप देखेंगे, सो सी इन योर बुक 3x स्क्वायर वाई 18xy स्क्वायर एंड माइनस 6xy। सो यहाँ पर हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए, 3 सब में है, x भी हमारे सब में है एंड y भी। सो 3xy इज आवर कॉमन फैक्टर, ओके। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व all questions. Firstly you do it yourself and then check your answer with this answer key. Now comes question number 2. See in your book. Factorize the following algebraic expressions. So A part is 6ab plus 12bc. So यहाँ पर आप देखेंगे 6ab प्लस 12bc में फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 6 एंड b, ओके। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने बोथ टर्म से। सो 6ab को डिवाइड किया 6b से 6 कट हो गया एंड यहाँ पर हमारा b रह गया, ओके। यहाँ पर हम सॉरी हमारा बी भी कट हो गया, 6 एंड बी हमारा कट हो गया, तो हमारा क्या रह गया सिर्फ ए, ओके। देन प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 12bc को डिवाइड करेंगे 6b से। सो 6 से हमारा 12 कट हो गया, हमारा 2 आ जाएगा, 6 2 जा 12
एंड बी से बी कट हो गया, सो 2c हमारा यहाँ पर रह गया, सो प्लस हम करेंगे 2c। ओके, नाउ हमारा थर्ड स्टेप क्या था, जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो हम लिखेंगे, एंड जो हमारा सेकंड स्टेप आया है उसकी प्रोडक्ट लिखेंगे। सो 6b मल्टीप्लाई 2a प्लस 2c इज आवर आंसर। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे बेटा, सी इन योर बुक माइनस xy माइनस ay। सो फर्स्टली यहाँ पर कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, बोथ में हमारा माइनस वाई है, सो माइनस वाई हमने लिखा। सो माइनस वाई को हम डिवाइड करेंगे, हमारा जो सेकंड स्टेप था, सो माइनस से माइनस कट हो गया, वाई से वाई कट हो गया, सो हमारा क्या रह गया यहाँ पर ओनली एक्स। देन नेक्स्ट को हम डिवाइड करेंगे, सो माइनस से माइनस कट हो गया, वाई से वाई, सो प्लस ए हमारा हो गया। नाउ थर्ड स्टेप इज जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, एंड जो हमारा सेकंड स्टेप आया है वो लिखेंगे। So minus y x plus a is our answer. Now similarly you have to solve other part of this question. Now comes question number 3. See in your book factorization the following algebraic expressions. So a part is v plus 5 bracket w plus v plus 5 ब्रैकेट u. सो फर्स्टली इनमें हम कॉमन बाइनोमियल फैक्टर फाइंड करेंगे। सो हमारा कॉमन बाइनोमियल फैक्टर क्या है, बोथ में हमारा v प्लस 5 है। ओके, सो ये हमने कॉमन बाइनोमियल फैक्टर फाइंड किया। नाउ इसको हम डिवाइड करेंगे अपनी टू टर्म्स से। सो फर्स्टली इसको डिवाइड करेंगे इससे, सो v प्लस 5 से v प्लस 5 कट हो गया, सो हमारा w रह गया। सो यहाँ पर हम w लिखेंगे, एंड अब इसको हम डिवाइड करेंगे, सो v प्लस 5 से v प्लस 5 कट हो गया, सो यहाँ पर हमारा क्या रह गया u। सो w प्लस u हमारा हो गया। नाउ आवर आंसर इज v प्लस 5 जो हमारा कॉमन फैक्टर है, एंड w प्लस u। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे बेटा, m प्लस n 3m माइनस 8 माइनस m प्लस n 2m माइनस 5। सो इसमें कॉमन बाइनोमियल फैक्टर हमारा क्या आ गया, m प्लस n हमारे बोथ में है। सो इसको हम डिवाइड करेंगे बोथ से, सो इससे ये कट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा रह गया 3m माइनस 8। ओके, देन यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, सो m प्लस n से m प्लस n कट हो गया, सो यहाँ पर हमारा रह गया 2m माइनस 5। ओके, नाउ यहाँ पर अब देखेंगे हम m प्लस n एंड 3m माइनस 8 माइनस m प्लस n 2m माइनस 5। सो ये हमारा क्या आ गया, जो हमारा कॉमन फैक्टर था m प्लस n वो, और मल्टीप्लाई में जो हमारा सेकंड स्टेप आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इनको हम एडजस्ट करेंगे। अब देखेंगे 3m माइनस 8 माइनस 2m प्लस 5। सो यहाँ पर 3m माइनस 2m हम करेंगे, इसको इकट्ठा कर लेंगे। सो 3 माइनस 2 इज 1 और m हमारा सेम रह जाएगा। नाउ माइनस 8 प्लस 5 इज माइनस 3। सो m प्लस n एंड m माइनस 3 इज आवर आंसर। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे ई पार्ट गिवन है बेटा। सो 21x 5a माइनस 7b एंड माइनस 28x स्क्वायर 5a माइनस 7b, इनका कॉमन बाइनोमियल फैक्टर क्या हो गया, बोथ में क्या है 5a माइनस 7b एंड 7x, बोथ में हमारा 7x भी है। सो इससे को डिवाइड कर देंगे हम अपने बोथ नंबर्स से। सो यहाँ पर आप देखेंगे 7 से हमारा 21 कट हो गया, 3 आ जाएगा, एंड x से x कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ गया, बिकॉज 5a माइनस 7b भी कट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे अब इसको हम डिवाइड करेंगे। सो 5a माइनस 7 भी हमारा कट, x से हमारा x की 1 पावर कट हो गई, x की 1 पावर हमारी रह गई, एंड 7 4 जा 28। सो यहाँ पर हमारा रह गया 4x। सो 3 माइनस 4x। सो आवर आंसर इज जो हमारा कॉमन बाइनोमियल फैक्टर था 7x ब्रैकेट 5a माइनस 7b मल्टीप्लाई 3 माइनस 4x। ओके, so this is our answer. Now similarly you have to solve other part of this question. Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.